वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और इसके पश्चात आप सभी वैष्णवी गणों को भक्तजनों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी कीर्तन कर रहे थे ना, तो एक लाइन यहाँ लिखी हुई थी, उस पर नजर गई, श्री लक्ष्मी जी का भंडार सदा भरा रहे। इसके लिए भागवत जी में लिखा है कि जहाँ कृष्ण आ जाते हैं वहाँ कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। ये गोपियाँ स्वयं कह रही हैं, जब वो गोपी गीत का पाठ कर रही हैं तो फर्स्ट श्लोक में ही वो ये कह रही हैं कि कृष्ण आपने इस ब्रज में जन्म लिया, जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया यहाँ पे साक्षात लक्ष्मी विराजमान है, साक्षात। तो भक्तों को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग भक्त लोग हो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ सदैव लक्ष्मी है ही है। क्यों? नारायण की पत्नी कौन? लक्ष्मी। कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के जाती है? तो नारायण को पकड़े कि लक्ष्मी को पकड़े? हाँ, क्योंकि अगर खाली लक्ष्मी पकड़ी तो वो चंचला लक्ष्मी, वो फिर भी एक बार जा सकती है, लेकिन अगर नारायण पकड़ लिए तो वो लक्ष्मी जाएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। लिखवा लो, स्टैंप लिखवा लो, नहीं जाएगी। इसलिए नारायण को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, लक्ष्मी अपना आप पीछे पीछे आएगी, जाएगी ही नहीं। हरे कृष्ण। अब हम अपना भागवतम का आगे का पाठ करते हैं। बड़ा ही सुंदर ये कथा, बड़ी सुंदर। जब भी सुनते हैं इसको, कुछ ना कुछ नया इसमें से निकल करके आता है, हमेशा कुछ ना कुछ, और बड़ी ही डीप चीजें निकल करके आती हैं। परंतु हम अभी इतना डीप नहीं जाएंगे, हम ऊपर से ही कथा का श्रवण करेंगे। कृष्ण ब्रज में जब भी उनको किसी को बुलाना होता था, अपनी गैयाओं को बुलाना होता था, गोपियों को बुलाना होता था, तो क्या करते थे? बंसी बजाते थे। हाँ, क्या करते थे? टेर लगाते थे, बंसी बजाते थे, कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते और बंसी का वादन करते। आज भी कृष्ण आ गए टेर कदम के नीचे और अपनी गोपियों को बुलाने की इच्छा रखते हैं, गैयाओं को बुलाने की इच्छा रखते हैं। और जैसे ही वंशी उठाई बजाने लगे, वैसे ही एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। खूब आवाजें आ रही हैं, जितनी गोपियां हैं वो चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, कह रही हैं रक्षा करो रक्षा करो। सारी जितनी गैयाएं हैं वो इधर से उधर भाग रही हैं। क्यों? क्या हो गया? कृष्ण की नजर पड़ी कि आज ब्रज में कौन आ गया? अरिष्टासुर। अरिष्टासुर आया। इतना कौन है ये असुर? कैसा रूप धारण करके आया? सुनिए किसी ने कथा अरिष्टासुर की, नहीं, बहुत सुंदर कथा है। ये आया बैल का रूप धारण करके, बैल रूप धारण करके आया। और इतना, ऐसी वर्णना बताई इसकी कि इतना विशालकाय था ये, इतना विशालकाय था, एकदम काला, एकदम काला। जब सांस छोड़ रहा था तो पूरे के पूरे वृक्ष हिल रहे थे, पूरे के पूरे वृक्ष ऐसे नीचे की तरफ हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो तूफान आ गया हो, इतनी दुर्गंधी आ रही थी। आंखें एकदम लाल लाल, बहुत ही भयावह इसकी आंखें। और जब ये सांड कैसे भागता हुआ आता है, बैल कैसे भागता है, एकदम से ऐसे भागता हुआ, तेजी से भागता हुआ आता है ना, तो इतना भारी वो जब अपना पैर रखे, अपना खुर रखे तो धरती फट जाए और वहां से फव्वारे निकल रहे हैं। इतना ज्यादा वो पूरा वातावरण वहां का भयभीत करते हुए, सबको भयभीत करते हुए आ रहा था। जितनी गोपी गण थी, जो गैयाएं थी, जो गर्भवती थी, उनका गर्भपात हो रहा था। वो एकदम से पेड़ से एकदम से लिपट रही थी आ के, तो इस कारण उनका गर्भपात हो रहा था। इतनी तेज गर्जना कर रहा था। देखा है बैल को गर्जना करते हुए? ऐसी तो आवाज नहीं निकालनी आती हमको, तो ऐसे वो आवाज करता है। और ये इतनी आवाज करे कि पूरे ऊपर से नीचे तक इतना शोर, भागता हुआ आ रहा है, ना इधर देख रहा है ना कुछ। जहाँ कोई पेड़ गिरे, कोई कुछ गिरे, जहाँ कदम रखे वहां से धरती में से फव्वारे उठ रहे हैं। इतना भयावह रूप, और सभी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं रक्षा करो रक्षा करो। कृष्ण ने देख लिया इसको आते हुए, और इसने कृष्ण को देख लिया कि ये यहाँ खड़ा है। जैसे ही इसने कृष्ण को देखा और स्पीड से आया,
इतनी स्पीड से आया कृष्ण की ओर प्रहार करने के लिए। वो देखा है कभी टीवी में कैसे वो लाल से कपड़ा लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो कृष्ण ने सोचा कि आज जरा ये वाली गेम का आनंद लेते हैं। कृष्ण ने भी अपना तैयार रख लिया लाल कपड़ा कि आजा आजा बैल आजा। वो आ रहा है, पूरी स्पीड से आ रहा है, और जैसे ही कृष्ण की तरफ आया, कृष्ण ने उसको पकड़ के ऐसे धकेल दिया, केवल ऐसे धकेला, और वो 18 योजन पीछे तक चला गया। वो बैल इतनी पीछे गया, कृष्ण ने पकड़ के केवल एक धक्का ही दिया था। 18 योजन मतलब यहाँ से दिल्ली में जाके पड़ गए। हाँ, यहाँ से दिल्ली में जाके पड़ गए, इतना लगा लो। फिर अब इसको आया क्रोध कि अच्छा मेरे को पटका। फिर आया ये भागा भागा, फिर इतनी तेज भागा भागा आया, खूब तेज तेज आ रहा है, खूब तेज तेज आ रहा है, और कह रहे हैं कि इस बार तो कृष्ण पे प्रहार कर कर ही रहूंगा। ये जो कृष्ण की तरफ आया, कृष्ण ने इसको उठा करके यूं पटक दिया। अब जैसे ही कृष्ण ने इसको उठा करके पटका, सारे ग्वाल बाल क्या करने लगे, ताली बजाने लगे, हंसने लगे और ताली बजाने लगे। जितने के जितने देवता थे आकाश में, वो देख करके ताली बजा रहे हैं और लोटपोट होकर के गिर रहे हैं। वैसे आपने क्यों ताली बजाई, आप देवता लोगो? देवता है, 4 बजे उठ के नहा के आए हैं। देवता ही हो सही में, बल्कि देवता से तो अच्छे ही है, भक्ति कर सकते, देवता भक्ति नहीं कर सकते। देवता भी करते हैं मनुष्य जन्म के लिए, किसी तरह मनुष्य जन्म मिल जाए एक बार। तो अब गिर गया, और गिरा तो बड़ी पीड़ा हो रही है। 2 टाइप की पीड़ा, एक तो ईगो हर्ट हो गई, भाई मेरे को गिरा दिया, दूसरा शारीरिक पीड़ा। अब ये और ज्यादा क्रोध में आ रहा है, फिर से भागा 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 आया। इस बार कृष्ण ने उसका एक सींग पकड़ा और लेकर के उसे तोड़ दिया। और जब देखा ग्वालों ने कि ऐसा हुआ, वो फिर देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यार वाह कृष्ण, आज तो क्या बात है। अब और पीड़ा हो रही है इसको, ये कह रहे अब तो नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो चाहते तो एक मुट्ठी में मार सकते थे, नहीं मार सकते थे। हमने जितने अभी तक कथाएं सुनी, कृष्ण ने कोई एफर्ट ही नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं किया था। पूतना का वध कैसे किया था बताओ? स्तनपान, केवल लिप्स से उसका वध कर दिया, प्राण ही पी गए। शक्टासुर को कैसे मारा था? केवल टच किया था। और कंस को कैसे मारा था? मुक्का से, केवल मुक्का से। एक मुक्का मारा था और वो खत्म, वहीं पे उसका हार्ट फेल। कृष्ण को कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो आनंद ले रहे हैं कि अरे आज बुल फाइट करके देखते हैं कैसा लगता है। आनंद ले रहे हैं, वो क्रीड़ा कर रहे हैं व्रज में। अब ये आया फुल स्पीड से फिर से, और इतनी स्पीड से आ रहे हैं, फिर से आंधी तूफान सी चल रही है, धरती फट रही है, पूरी हिल रही है धरती। क्या करें? इस बार कृष्ण ने किया कि अब तेरा काम खत्म कर देता हूँ। कृष्ण ने उसको उठाया, जैसे कृष्ण के पास आया, कृष्ण ने उठाया, यूं गोल गोल घुमाया, और जब तक गोल गोल घुमा रहे वो सारे ग्वाला हंसे जा रहे, सारे देवता हंसे जा रहे, ताली बजाए जा रहे, वो घुमाए जा रहे मस्त अपना, और ले करके यूं पटक दिया, और यही उसका प्राण पखेरु हो गए, वही उसका वध किया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये जितने भी असुरों का वध किया ना कृष्ण ने, इनकी गति कोई साधारण नहीं थी। एक असुर को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, एक असुर को, सबको इनको मुक्ति प्राप्त हुई। कोई साधारण नहीं है। अरे कृष्ण के स्पर्श जिसको हो जाए, कल हमने श्रवण नहीं किया कि कृष्ण ने केवल उस नाग को स्पर्श कर दिया था, उसके सारे के सारे पाप धुल गए। जिन कृष्ण के नाम करने से सारे पाप धुल जाते हैं, उन कृष्ण को देखो अभी गोपियां क्या कह रही हैं। कृष्ण ने जब वध किया तो आ गए गोपियों के निकट कि गोपियां चलो कंटिन्यू करते हैं, हम कहाँ थे? हम वीणा बजा रहे थे, हम तुमको बुला रहे थे। गोपियों ने कहा कि अरे कौन तुम, क्या कौन सी बंशी, क्या बुला रहे थे? हम तुम्हारे दर्शन भी ना करें अब। कृष्ण कहते हैं क्यों? अरे अब क्या हो गया? तो सारी गोपियां कह रही हैं कि तुमने अभी अभी एक बैल का वध किया है। तुम गोपाल हो कि कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। गोपाल का अर्थ क्या? जो गैयाओं की रक्षा करते हैं। तुम रक्षा करने वाले हो या वध करने वाले हो? तो कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे अरे गोपियों, वो तो असुर था,
वो कोई वास्तव में बैल थोड़े ना था, बैल रूप लेकर के आया था। तो गोपियों ने कहा देखो अंदर बंदर का हम नहीं जानती, हमने तो देखा कि तुमने बैल का वध किया, अब तुमको चढ़ गया है पाप, अब तुम्हें पाप चढ़ गया। बताओ, जिनका नाम लेने से, हमने परसों क्या सुना था फूफा जी के घर, कि जिनका नाम लेने से सारे हमारे प्रारब्ध, जिनकी कथा सुनने से सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध सभी नष्ट हो जाते हैं, उन्हें गोपियां कह रही हैं कि तुमको आज पाप चढ़ गया। कभी चढ़ सकता है कृष्ण को पाप? नहीं, लेकिन गोपियां यहाँ पे निर्धारित कर रही हैं कि चढ़ गया। तो कृष्ण कह रहे हैं अच्छा तो अब क्या करें, तुम ही बता दो। तो वो कह रहे हैं कि तुमको सारे के सारे तीर्थ स्नान करने पड़ेंगे। कृष्ण कह रहे हैं तीर्थ स्नान करने पड़ेंगे, इतनी दूर दूर कौन जाए, मैं अपने ब्रज को छोड़ के कभी नहीं जाता, कभी नहीं। तो क्या करें फिर? कृष्ण, गोपियां अपनी अड़ गई कि नहीं हम तुमसे तब तक बात नहीं करेंगी जब तक ये तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। तो क्या करें? कृष्ण ने अपने ऐसे हील से एक गड्ढा किया, वहां पर एक गड्ढा हो गया और उसमें सारे के सारे तीर्थों का आवाहन कर लिया, उनको सभी को बुला लिया, सभी समस्त तीर्थों को बुला लिया। प्रयागराज जो कि तीर्थों के राजा हैं, उनके साथ समस्त तीर्थों को बुला लिया। क्यों बुलाया? ये जो तीर्थ है ना, कितनी बार कहते हैं कि कृष्ण कभी भी एक से एक काम नहीं करते, मतलब हाँ 5 तीर्थ कम से कम 5 होने चाहिए। सेम ऐसे ही कृष्ण ने ये कॉज क्या बना? अरिष्टासुर। अरिष्टासुर सिर्फ एक माध्यम बना। करना क्या था? करना क्या था? तीर्थों में नहाना भी नहीं था, अरे हाँ बुलाना था कि ये तीर्थ जितने थे ना, इनकी बड़ी इच्छा थी कि प्रभु कभी हमारे अंदर भी अपने चरण स्पर्श करें, कभी उनकी धूली हमें भी प्राप्त हो। यमुना जी में तो कितने सुंदर तरीके से वो विहार करते हैं, लेकिन हम तीर्थ हम रह गए, हम क्या करें? ये प्रयागराज एक दिन कहता, कृष्ण के पास गया और बड़े मायूस होकर के कहता है कि कृष्ण, मेरे को सारे के सारे तीर्थ प्रणाम करते हैं, मैं राजा हूँ तीर्थों का, परंतु ये जो वृंदावन है ना, ये मुझे प्रणाम नहीं करता। तो कृष्ण ने तभी कह दिया, तेरे को ना तीर्थों का राजा बनाया है, तू राजा बन के बैठ, मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। वृंदावन तुझे प्रणाम करेगा कि तू वृंदावन को प्रणाम करेगा? तो इन सब लीलाओं को पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने आज सभी तीर्थों को वृंदावन में बुला लिया। उस जो गड्ढा किया था उसमें सभी तीर्थों से कहा कि तुम यहाँ आओ। जब सारे तीर्थ भागे भागे चले आए कि अरे ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़े कि वृंदावन में जाने को मिल रहा है, कृष्ण हम में स्नान करेंगे, उनकी चरण रज हमें प्राप्त होगी, चलो 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 चलो, सारे के सारे आ गए और कृष्ण ने फिर उसमें स्नान किया। जब स्नान किया, स्नान करके बाहर निकले, तो फिर अब गोपियों से कह रहे हैं कि अब तो हो गया, अब तो देखो मेरे सारे स्नान हो गए सब कुछ ठीक। गोपियां कहती हाँ ठीक है। तो इतने में क्या हुआ कि जितने तीर्थ थे, अब ना इनको थोड़ा सा लालच आ गया। कहते कि कृष्ण के तो चरण धूलि प्राप्त हो गई, अब कुछ तो कृपा करें राधा रानी, आपकी भी थोड़ी कुछ कृपा हो जाती तो। कृपा तो छोड़ो, अगर आपकी कृपा कटाक्ष ही हो जाए तो। कृपा कटाक्ष क्या? कि एक साइड से सिर्फ इतना सा ऐसे देख लेना, ऐसे टेढ़ा करके थोड़ा सा कटाक्ष कर देना कि अरे छींटा कूटा ही मिल जाए तो। सारे तीर्थ वहां पे राधा रानी के चरण कमलों की वंदना करने लगे और उनसे विनती करने लगे कि हे राधा रानी, कृपा करके आप भी हमें स्नान करें, आप हमको अपनी चरण रज प्रदान करें। वो चरण रज जिसके लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, उद्धव सबके सब ब्रज में पत्थर बन के बैठे हुए हैं, पत्थर रूप लेकर के बैठे हैं। साखरीखोर कौन कौन गया है? भक्त लोग सारे गए। साखरीखोर में एक तरफ कौन है? ब्रह्मा जी, जो पर्वत है, देखिए ना दोनों तरफ पर्वत, बीच में इतनी सी लाइन, एक तरफ कौन है वो? ब्रह्मा जी, दूसरी तरफ शिव जी, पत्थर रूप में वहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कभी कोई व्रजवासी आएगा, मेरे ऊपर अपने चरण रगड़ देगा, कभी राधा रानी आएंगी, कभी उनकी कोई दासियां गोपियां आएंगी और अपने चरण मुझ पर रगड़ देंगी, तो मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। ऐसी रज के लिए आज ये सभी तीर्थ राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो राधा रानी ने क्या किया? सारी गोपियों के साथ मिलके अपना कंगन निकाला और
गड्ढा करना शुरू कर दिया। देखो कृष्ण वो है करुणा, कृष्ण करुणा प्रदान करते हैं, लेकिन जो राधा रानी है वो है करुणामयी, यानी कि उनसे भी ज्यादा सॉफ्ट कि राधा रानी से कोई इतना सा प्रे करे वो पूरा का पूरा देने को तैयार है। उन्होंने कंगन से अपने खड्डे करना शुरू किया और ये सारे तीर्थ जो है अब ये राधा कुंड में आ गए। और राधा कुंड में आए तो उसके बाद राधा रानी ने उसमें स्नान किया, तो ये क्या बने, श्याम कुंड और राधा कुंड। ये मत सोचना कि राधा कुंड में सारे के सारे तीर्थ हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है भी लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राधा कुंड है वो साक्षात राधा रानी है, साक्षात राधा रानी है। आचार्य गण बतलाते हैं कि कृष्ण की को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए राधा रानी का जो प्रेम है वो इतना, क्योंकि राधा रानी बहुत सॉफ्ट है, हाँ, उनका प्रेम एकदम वो तरल रूप में आ गया। तरल रूप में आने के कारण उसने वो जल का रूप ले लिया और राधा कुंड और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। वो जो राधा कुंड का जल है वो साक्षात राधा रानी है, उनका प्रेम है, वो उनका प्रेम। हमारे गुरुजी कहते हैं और जितने हमारे आचार्यगण हुए वो कहते हैं कि कभी भी गिरिराज जी पे जाना तो ये राधा श्याम कुंड और राधा कुंड के दर्शन, स्नान, छींटा जरूर लेना। सबसे पहले राधा कुंड पे क्यों, राधा रानी की कृपा के बिना हम आगे नहीं जा सकते। फिर श्याम कुंड पे, हाँ, फिर श्याम कुंड पे, लेकिन फिर वापस राधा कुंड पे। क्यों? श्याम कुंड पे तो श्याम ने अपने पाप छोड़ दिए ना तो वापस से राधा कुंड पे। ऐसे ये पद्धति है इन कुंडों में स्नान करने की, पहले राधा कुंड, फिर श्याम कुंड, फिर वापस से राधा कुंड। तो ये बड़ी ही सुंदर लीला ब्रज में हुई, जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण का ये परस्पर कॉन्वर्सेशन हुआ और बड़ी ही सुंदर इसमें महिमा आगे आती है राधा कुंड की, राधा रानी की। परंतु आज हम अभी इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा।